नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मल आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल सरल योग में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे अनुलोम विलोम। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। ये प्राणायाम का मूल स्वरूप है। एक साधारण मनुष्य प्राणायाम सुनते ही मन में सोचता है कि बाएं नाक से सांस लेना है, फिर दाहिने नाक से सांस छोड़ना है। उसी प्रकार फिर दाहिने नाक से सांस लेना है और बाएं नाक से सांस को छोड़ना है। यही तो है अनुलोम विलोम। इसलिए ये प्राणायाम का मूल स्वरूप है, जो एक साधारण मनुष्य भी प्राणायाम का मतलब जो समझता है वही है। लेकिन ये इसका बेसिक रूप है। इसका जो एडवांस रूप है, जिसमें बाएं नाक से सांस अंदर लेते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसे पूरक कहा जाता है। फिर सांस को अंदर रोकने की प्रक्रिया, इसे अंतकुंभ कहा जाता है। उसके बाद दाएं नाक से सांस को छोड़ना होता है, इसे रेचक कहा जाता है। और फिर थोड़ी देर के लिए सांस को बाहर रोक के रखना होता है, इसे बाह्य कुंभक कहा जाता है। तो ये एडवांस लेवल है, तो हम इसकी बात फिर कभी दूसरे वीडियो में करेंगे। तो आज हम बात करेंगे जो बेसिक अनुलोम विलोम है उसके। तो चलिए, मैं पद्मासन में बैठ गया हूं। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, मन शांत, चित्त निर्मल। और ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इसको वायु मुद्रा में किया जाता है। वायु मुद्रा मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये है वायु मुद्रा। आपकी जो तर्जनी उंगली है या आपके वृद्धांगुली के निचले वाले पग में होना चाहिए, बाकी तीनों उंगली सीधी। इस मुद्रा में बैठ जाइए और शुरू करते हैं अनुलोम विलोम। हम जब सांस अंदर ले रहे हैं तो हम मन में 1 से 10 तक काउंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद जब सांस छोड़ रहे हैं, उसी टाइम भी 1 से 10 तक काउंटिंग करेंगे। इससे क्या होगा, जितना टाइम हम सांस अंदर लेते हैं उतना टाइम सांस को बाहर छोड़ने में लगा सकते हैं। तो एक रिदमिक वे में हमारा प्राणायाम होगा और ये ज्यादा लाभकारी होगा। तो दोस्तों, फिर से मैं करके दिखाता हूं आपको। ये था अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम देखने में तो बहुत ही साधारण प्राणायाम लगता है, लेकिन इसके जो रिजल्ट है ये बहुत ही असाधारण है। इससे हमारा मन शांत होता है। जो आपकी एंजाइटी लेवल जो उत्तेजित हो जाता है कभी कभी हम सिचुएशन में आके, वो उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग वो डेली बेसिस में उनका हेडेक होता है, सर दर्द होता है। तो आप इसका अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रॉब्लम का हल बन सकता है। ये आपके न्यूरो सिस्टम के लिए बहुत ही लाभकारी है। और ये हमारी जो शिरा प्रशिरा है शरीर में, इसके अंदर कोई भी ब्लॉकेज होता है तो उसको क्लियर करता है। और हमारा जो रक्त का संचालन अपने शरीर के अंदर है उसे दुरुस्त करता है। ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ये हमारा स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है और मन को शांति प्रदान करता है। आप अगर मेडिसिन्स खा रहे हैं, उसके साथ अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपका जो मेडिसिन है उसका इम्पैक्ट को काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है। इसको हम जीवन का एक हिस्सा बना सकते हैं। हर रोज आप 15 से 30 मिनट तक अगर इसका साधना करें तो जीवन में इसका बहुत लाभ हो सकता है। दोस्तों,
अनुलोम विलोम को नॉर्मली मैंने बताया कि बाएं नाक से शुरू करते हैं, लेकिन जो बाएं नाक से होता है उसको चंद्र नाड़ी कहा जाता है। चंद्र नाड़ी आपके शरीर के अंदर ठंडक को बढ़ावा देता है, और दाएं नाक से जो अगर शुरू करते हैं तो उसको सूर्य नाड़ी कहा जाता है। वो आपके शरीर के अंदर गर्मी ज़्यादा पैदा करता है। इसीलिए जब गर्मी का मौसम है तो बाएं नाक से चालू करना चाहिए, और अगर सर्दी का मौसम है तो अनुलोम विलोम को दाएं नाक से चालू करना चाहिए। इससे आपके शरीर में टेम्परेचर का बैलेंस मेंटेन होगा। और दोस्तों, ये प्राणायाम करने के लिए कोई भी परहेज नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी फिजिकल कंडीशन में इसका प्रैक्टिस कर सकता है। बस आपका नाक क्लियर होना चाहिए। आपका कोई भी बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, कुछ भी डायबिटीज है, कुछ भी, आप ये प्राणायाम कर सकते हैं। हाँ, एक प्रिकॉशंस है, जिनकी हाई ब्लड प्रेशर है और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो इसका जो एडवांस लेवल है वो प्रैक्टिस ना करें। बेसिक लेवल कोई भी कर सकता है, और किसी भी वक्त और कितने समय के लिए भी आप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ये बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, ये था अनुलोम विलोम। अगले वीडियोस में हम बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम की। तो आज के लिए इतना ही।